नमस्कार, द सभा की पॉडकास्ट सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है गांधी जयंती के अवसर पर सुधांशु मिश्र की विशेष वार्ता गांधी का एकम सत्य। सुधांशु मिश्र गांधी साहित्य के गहन अध्येता हैं और पिछले 30 सालों से अमेरिका में निवास कर रहे हैं। नमस्कार। पहले तो उस महात्मा को प्रणाम जिसने संसार के उन सभी प्राणियों को एक ऐसा अचूक नुस्खा दिया जो दुख, वेदना, भय, आशंका, द्वेष, घृणा और ग्लानि यानी सभी दुखी प्राणियों को अनंत काल तक संबल देता रहेगा। लेकिन क्या विडंबना है कि अब अपने ही मुल्क में गांधी पर ये इनके इन प्रकार कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति बेतरह बढ़ी है। यानी इन नासमझों को ये समझ में नहीं आता कि गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक सोच है। गांधी को किसने क्या किया, क्या कहा, वो उसके विस्तार में जाना हम जरूरी नहीं है, लेकिन इन प्रवृत्तियों से जुड़े सवालों से हम मुंह भी नहीं चुरा सकते। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर कुछ बातें हम लोग क्यों करते हैं। हमारे मन की वो कौन सी गुत्थी है जो अनचाहे ही हमसे ऐसा कुछ करा ले जाती है जो न तर्क सम्मत होता है और न ही बोधगम्य। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी की मदद से इन प्रवृत्तियों को समझना आसान रहेगा, क्योंकि जो सत्य है, जो सनातन है, वो अनुभव में आ जाए तो वो स्वयं सिद्ध है। फिर सारी दुनिया इनकार कर दे तो भी व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी दृष्टि यथार्थ जगत में ही बंधी रहेगी, उनकी चित्तवृत्ति, जाहिर है कि उनकी चित्तवृत्ति में संकुचन स्वाभाविक होगा। तो वे गांधी को हाड़ मान से समझते हुए हर देश काल में निंदित होते रहेंगे। उन्हें गांधी की कीर्ति से हमेशा द्वेष रहेगा। उनकी संकुचित चित्तवृत्ति के विश्लेषण से बहुत सी बातें आपको साफ हो जाएंगी, इसलिए एक आध मिनट हमको और चाहिए। अपने समय से आगे बढ़ चुके लोगों के साथ ये सब हमेशा हुआ है और हमेशा होगा, इस बात का ख्याल रखिए। मोहनदास करमचंद गांधी इसके अपवाद नहीं है, लेकिन गांधी विरोधियों की खुरचालों से ये पता जरूर चलता है कि इनका मन कितना बीमार है। पहले हमने पॉजिटिव मनोविज्ञान का संदर्भ दिया है। सच तो यह है कि अपनी मानसिक दुर्बलताओं के कारण, कमजोरियों के कारण जब भी हमें कहीं किसी में ऊंचाई दिखाई देती है तो हमें कसमसाहट होने लगती है। इस कसमसाहट की अगर जड़ें देखें तो वे हमें अपनी, जिसको कहते हैं कि मानसिक इनर्शिया, काहिली या अपनी जड़ता में जीने की आदत में दिख जाएगी। तो यही वजह है कि हम अपनी मानसिकता और अपनी निचली सोच के विपरीत जाने वाली हर बात के विरोध में उठ खड़े होते हैं। गांधी के संदर्भ में ये बात साफ होती है कि हमारा अहंकार, जो हमारा हमने खुद ही बनाया होता है, सर्जित किया होता है, वो हमें इतना जर्जर कर डालता है कि हम सिर्फ गाली दे पाते हैं, प्रशंसा नहीं सह पाते। भारत का दुर्भाग्य कहिए कि पिछले 15-20 सालों में अपने भारत में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हर जगह दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी ने अपने जीवन को सत्य का प्रयोग कहा ही है। समझने की बात यह है कि भलाई, करुणा, प्रेम, मैत्री, सौंदर्य, सरीके यानी आत्मा के या सत्य के गुण साबित करने बड़े कठिन होते हैं। मिसाल के लिए अगर हम कहें कि अमुक चीज सुंदर है, तो हमारे लिए या किसी के लिए भी यह साबित करना असंभव होगा कि अमुक चीज वाकई सुंदर है। सारा संसार सुंदर है, फूल सुंदर है, बच्चे की मुस्कुराहट सुंदर है, संगीत सुंदर है, चिड़ियों की चहचहाहट सुंदर है, नदियां, पहाड़ सुंदर हैं। अब इन बातों का प्रमाण क्या हो सकता है कि ये सुंदर है? तो जवाब साफ है कि मन में गुनगुनाहट का स्पर्श नहीं हुआ होगा तो इनमें कोई भी चीज हमें कदापि सुंदर नहीं लगेगी। मैले मन के लिए यह सब बातें तब निष्प्राण सनसनाहट जैसी ही बनी रहेंगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो
ठीक वैसे ही हमारा मन प्रेममय करुणामय है, ये कैसे साबित होगा? लेकिन मित्रों, साबित भले न किया जा सके, इनका प्रमाण यही है कि इनसे हमारे मन को एक मिठास छू जाती है। इनके अलावा प्रमाण बड़ा हो भी क्या सकता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो अपनी मानसिक जड़ता के कारण निंदा, आलोचना यानी मन को नीचे ले जाने वाली प्रवृत्तियां हम झटपट मान लेते हैं, उनके प्रमाण नहीं खोजते। लेकिन प्रशंसा हो तो प्रशंसा होती तो प्रमाण देना ही होगा। इसका मनोविज्ञान भी समझने जैसा है। दरअसल हम अपने अनुभवों के बारे में बोल तो सकते हैं, पर क्या अनुभव हुआ यह नहीं बता पाते। शब्द की बड़ी सीमितता है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जीवन की निचली बातें हमारे लिए हमेशा सरल रहेंगी और जीवन की ऊंची बातों को सिद्ध करना, अपनाना, मानना हमेशा कठिन होगा। अब इसी तरह का विस्तार कीजिए तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि जिन्होंने कुछ बनाया है हम उनसे जलते हैं, क्योंकि हमने खुद तो कुछ बनाया नहीं होता। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमें ये मानने में कठिनाई हो रही है कि कोई हमसे बेहतर भला कैसे हो सकता है, क्योंकि दूसरे को बेहतर मान लेने से हमें बेचैनी होगी और बेचैनी होने पर हमें अपने बारे में अपनी राय शायद बदलनी भी पड़ जाए। और अपने को बदलने के लिए की बात आई तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो ये हमारी मानसिक काहिली ही है कि हम प्रयास करने से बचते हैं, और यही वजह है कि हम निंदा करके शूरवीर बनना हमेशा आसान पाते हैं, क्योंकि गोता लगा के खुद मोती ढूंढने की चुनौती मिले तो फिर हमें खतरा महसूस होता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा विरोध ही खत्म हो जाए। हमारी सारी कोशिश तब इस बात तक सीमित हो जाती है कि चाहे जैसे भी हो, दूसरों की ऊंचाई, और इस प्रसंग में गांधी की ऊंचाई, लोगों की समझ में नहीं आ पाए। हम यकीन ही नहीं करना चाहते कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति हमसे ऊंचा भी उठ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये स्वस्थ बात नहीं है, ये अपने बचाव का उपाय है। यानी दूसरे की आलोचना करके हम खुद को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर लेबल लगा के। लेकिन दूसरों पर लेबल लगा दे तो हम अपने को तो सफाई से बचा ले जाते हैं, मगर है ये असत्य ही। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से टक्कर नहीं दी जा सकती, क्योंकि गांधी का सत्य इतना प्रगाढ़ है कि उसे झुटलाने की किसी की हैसियत नहीं। हमारी राय में ऐसा इसलिए हम गांधी पे वार करते हैं, क्योंकि गांधी से हमें ईर्ष्या होती है कि उजाला गांधी में क्यों हुआ। और अंत में गांधी व्यक्ति नहीं एक सोच है, तो इस विचार के माध्यम से जीवन विषयक एक और बुनियादी बात साफ कर लेनी जरूरी है। गांधी जी की हत्या के अगले दिन से उनकी 13वीं तक वर्धा में विनोबा का प्रवचन हुआ था। उन्हीं प्रवचनों में विनोबा ने गांधी जी के बारे में एक सारगर्भित बात कही थी। गांधी की क्या ऊंचाई है और गांधी सोच क्यों शाश्वत है, ये बताने के लिए विनोबा ने भारत की वैचारिक परंपरा का सहारा लिया, जिसमें रूप को नाम से बड़ा माना जाता है। स्थूल अर्थों में देखें तो रूप माने देह और नाम माने अशरीरी यानी आत्मा। रूप माने व्यक्ति हुआ और नाम माने व्यक्ति के विचार हुए। तो रूप यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा माने इसको कम न समझे। लेकिन रूप यानी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार की प्रतिभा व्यक्ति से ही व्यक्त हो पाती है, और विचार की प्रतिभा व्यक्ति में ही होती है। और यह भी ध्यान में रखिए कि व्यक्ति उस विचार की बाहरी अभिव्यक्ति का जो कहें कि निमित्त भर होता है, तो असल शक्ति तो विचार में है। और विनोबा ने इसे बड़े मौलिक तरीके से सिद्ध किया था। उन्होंने तुलसीदास के उदाहरण से प्रश्न किया कि राम से बढ़ के राम का नाम भला क्यों है? जवाब साफ है, क्योंकि राम ने जितने लोगों को पार निकाला उनकी तो संख्या है, पर राम के नाम से आज तक जितने लोग पार निकले हैं
और आगे भी निकलेंगे, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो सोच की यही सामर्थ्य है। इसलिए नाम व्यक्ति के जीवन काल में जितना समर्थ होगा, उससे कहीं शक्तिशाली वह रूप यानी देह की समाप्ति के बाद बन जाएगा। इसमें समय चाहे जितना लगे, लेकिन अगर सच्चे दिल से नाम स्मरण किया जाए तो झट मन बदल जाएगा, और तब हम वही नहीं रह जाएंगे जो उसके पिछले क्षण तक थे। तो ये विचलाहट विचार यानी चिंतन शक्ति का फल है। वैसे चिंतन से आदमी को कभी भी कहीं भी मार्गदर्शन मिल जाता है। राम के नाम से का यही प्रताप है। अच्छा, नाम के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है कि जीवन खत्म होने के साथ उसमें जो खामियां थी या कमियों की संभावना थी, वो भी मिट गई। तो बचा क्या रहा? तो शुद्ध दिव्य बचा रह गया। लेकिन मोह के कारण जब हम देखते हैं कि देह मिटने वाली है, तो हमारे सामने अंधेरा सा छा जाता है। मगर यह अंधेरा ये मन की नादानी ही है, क्योंकि हमारे समझने की बात यह है कि प्रकाश मिटता नहीं है। जैसे हम स्लेट पर लिख के मिटा देते हैं, फिर भी लिखे का अर्थ मिटता नहीं है, वैसे ही व्यक्ति से जो विचार प्रकट हुआ है, वह उस व्यक्ति के मिट जाने से मिटता नहीं है, बल्कि विचार का प्रकाश, उज्ज्वलता अधिक स्वच्छ होती है, अधिक होती है। इसका अर्थ हुआ कि नाम का स्थान सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर है, ऐसा विनोबा ने सिद्ध किया का आशय था। तो सच तो यह है कि आधुनिक दुनिया में सत्य को जितना समादर गांधी ने दिया, बुद्ध के बाद किसी और ने शायद ही दिया हो। इसलिए सत्य जीतेगा, ये भरोसा तो हमें होना ही चाहिए। गांधी का अपना एक वायुमंडल था और है। जिस दिन हम तैयार होंगे, मेरे विचार से गांधी हमारे पास खुद चले आएंगे। फिर जिन्होंने गांधी को सिर्फ देखा और उनके भीतर कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ऐसा समझिए। तो गांधी का कोई आलोचक आपके संपर्क में आए, तो उनको नम्रता पूर्वक यह बात जरूर कह दीजिए कि उनको अपने मन की मैल हटाने और उसको मथने की चुनौती है। और हमें आपको न कटु होने की जरूरत है, न विचलित होने की। उन्हें कहने दीजिए जो उन्हें कहना है। धन्यवाद।